विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने अपने पिछले क्लास में भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत भारत के भौतिक विभाजन जो 4 भागों में किया गया है, भारत का उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान एवं द्वीपीय भाग, इसमें से पहला जो है भारत का उत्तर पर्वतीय क्षेत्र, जिसके संबंध में हम लोगों ने पिछले क्लास में अध्ययन किया। किसी भी पाठ को, किसी भी चैप्टर को किस तरह से पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, क्या उस पढ़ाई का लाभ हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे जरूरी है कि जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उसको हल किया जाए। हल करने के बाद हमको यह अनुमान हो जाता है कि हमने जो पढ़ा है वह सकारात्मक है या नकारात्मक है, हमने कितना गेन किया है, कितना प्राप्त किया है, अभी कोई कमी रह गई है कि नहीं रह गई है, क्या वह चैप्टर पूरा तैयार हो गया कि नहीं हो गया। यदि चैप्टर तैयार नहीं होगा तो आपको प्रश्न हल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, और यदि चैप्टर तैयार हो गया तो आपको प्रश्न देखते ही आंसर मिल जाएगा या एक अनुमान लग जाता है कि आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो हम चैप्टर को पढ़ चुके हैं और आगे हम प्रश्नों को हल करेंगे। आज के क्लास में हम लोग भारत के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र से अर्थात हिमालय पर्वत से जो भी प्रश्न आए हुए हैं विगत परीक्षाओं में, उसको हमने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है और एक एक करके हम व्याख्या सहित जो हमने क्लास में पढ़ा है उसकी व्याख्या करते हुए इस प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न। जम्मू कश्मीर मार्ग, जम्मू से कश्मीर मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। यह बता रहा है प्रश्न कि जो जम्मू कश्मीर मार्ग है वो जवाहर सुरंग से होकर जाता है। ठीक है, जवाहर सुरंग निम्न में से किस दर्रे से संबंधित है। अब देखिए इसमें दर्रा पूछा है और हमने क्लास में बताया है कि जम्मू से श्रीनगर कश्मीर जाने का रास्ता जो है किस दर्रे से है, और उसी दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग के माध्यम से ही कश्मीर जाया जाता है जम्मू से। तो पीर पंजाल श्रेणी के ठीक ऊपर जो है क्या है, श्रीनगर है और नीचे जम्मू है। तो पीर पंजाल श्रेणी में ही 2 दर्रे पाए जाते हैं, एक पीर पंजाल दर्रा और एक बनिहाल दर्रा, और बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू से लेकर जम्मू से कश्मीर जाने का रास्ता है। तो इस तरह से इस को जो है देखेंगे विकल्प में, पहले विकल्प में बनिहाल दर्रा दिया है। काराकोरम जो जिला नाथुला, काराकोरम दर्रा ऊपर है और जो जिला लद्दाख में है, नाथुला सिक्किम में है। तो इस तरह से हमको चारों जो विकल्प दिया गया है, चारों दर्रों के बारे में एकदम स्पष्ट पता है और हमने अपने क्लास में बताया भी है, एकदम विस्तृत बताया है, समझा के बताया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्या होगा, बनिहाल, पहला आंसर। ठीक है, इस तरह से हम अपने पिछले क्लास को बताते हुए, क्योंकि हमने पिछले क्लास में इस प्रश्न का उत्तर बताया है, उसको समझाया है और वही हमको प्रश्न में मिल गया। तो सबसे बड़ी बात है कि क्लास जो भी है क्या उससे हमारे प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसको देखना बड़ा जरूरी होता है। हिमालय पर्वत का निर्माण निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ। हमने इसको भी बताया है कि जो हिमालय पर्वत है वहां बहुत साल पहले
क्या था, बहुत वर्ष पहले जो है वहां टेथिस सागर था। तो इस हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ, कैसे हुआ, यह हमने बताया कि पूरा विश्व जो है, जो भी भूखंड है विश्व का, एक समय ऐसा था कि पूरा एक था, ठीक है। और उसको जो पूरा भूखंड एक था उसको पैंजिया कहा जाता था। जैसे हम आपको बता दें कि भूखंड को पैंजिया और जो उसके किनारे जल थे उसको पैंथालासा कहा जाता था। फिर आगे एक समय ऐसा आया कि वह दो खंडों में विभाजित हो गया, दो खंडों में, और एक उत्तर की तरफ चला गया और एक दक्षिण की तरफ चला गया। जो दक्षिण की तरफ गया उस भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं, और जो उत्तर की तरफ गया उसको अंगारा लैंड कहते हैं। अब देखिए, अब इसी अंगारा लैंड से और इसी गोंडवाना लैंड से सारे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। अंगारा लैंड का विभाजन हुआ, अंगारा लैंड के विभाजन के परिणाम स्वरूप जो है उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया बना, ठीक है। कौन कौन, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया बना। जब गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तो उससे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत का दक्षिणी भाग, इधर ऑस्ट्रेलिया, ये सब किसके भाग हैं, गोंडवाना लैंड के। अब देखिए, जब विभाजन हुआ तो बहुत सारे समुद्रों का निर्माण हो गया, ठीक है। अब हर समुद्र बन गए। यहां जो था, जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तो वो दो भागों में हुआ। उसके बीच में जो सकरा स्थान था उसको टेथिस सागर कहा जाता था। अब देखिए, जब ये महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, ये बटे, ठीक है, और इनका अभिसरण हुआ, ये खिसके, तो कुछ उत्तर की तरफ गए, कुछ दक्षिण की तरफ गए, कुछ उत्तर पूर्व की तरफ गए। तो इस तरह से इस महाद्वीपों के, किसके, महाद्वीपों के अभिसरण के कारण, अब देखिए, अब इसमें जब जहां पे हिमालय पर्वत है वहां दो प्लेटें टकराई, एक इंडियन प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट, और वहां टेथिस सागर था ही, और दोनों जो है बहुत सारी नदियां थी जो टेथिस सागर में तलछट गिराई थी, मलबा गिराई थी, कंकड़ पत्थर धूल मिट्टी, बहुत सारा, मतलब बहुत सारे शैल उसमें विद्यमान थी, एक परत बनी हुई थी। और बाद में जब दबाव पड़ा तो धीरे 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 वह परत जल से ऊपर उठने लगा और हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। जितने भी बलित पर्वत हैं, चाहे वो उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में देख लीजिए रॉकी पर्वत हो, चाहे दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में देख लीजिए एंडीज पर्वत हो, या एटलस पर्वत देख लीजिए, आल्पस पर्वत देख लीजिए, अपलेशियन पर्वत देख लीजिए, जो भी बलित पर्वत के उदाहरण हैं, सबका निर्माण इसी महाद्वीपीय विस्थापन के कारण हुआ है, महाद्वीपीय अभिसरण के कारण हुआ है। तो इस तरह से उत्तर में देखिए, महासागर एवं महासागर प्लेटों के अभिसरण से गलत। निम्न हिमालय पर्वत का निर्माण निम्न में से किस के परिणाम स्वरूप हुआ, तो महासागर एवं महासागर प्लेटों के अपसरण से गलत है। महाद्वीप एवं महाद्वीप प्लेटों के अपसरण से, महाद्वीप महासागर प्लेटों के अपसरण से और महाद्वीप महाद्वीप प्लेटों के अपसरण से। हमने अभी आपको विस्तार से बताया कि महाद्वीप व महाद्वीप प्लेटों के अपसरण के कारण जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो इसका उत्तर क्या होगा, बी होगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हमको इस निम्न में से जो असत्य कथन है वो उसको खोजना है। मकालू और मानसालू, यह मनसालू है पर्वत है, चोटियां हिमाद्री की हैं। शिवालिक से दक्षिणवर्ती क्षेत्र को तराई के नाम से पुकारा जाता है। सिंधुगार्ज ब्रह्मपुत्र तक हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है। मालाबार तट गोवा और गुजरात के मध्य विस्तृत है। अभी देखिए, हम लोगों ने ये तीन जो है
विकल्प हमारे पास हिमालय पर्वत से संबंधित है और तीनों सही हैं, क्योंकि मकालू और मंसालू पर्वत जो है चोटियां, हिमाद्री जो बृहद हिमालय है उसे हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। इसलिए वो चोटियां, क्योंकि हमने बताया है कि विश्व की जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो इसी पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं। तो वहां हमने आपको अपने क्लास में बताया है मकालू और मंसालू पर्वत के बारे में। शिवालिक से दक्षिणवर्ती क्षेत्र को तराई, क्योंकि शिवालिक जो पर्वत है हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी भाग है, जो नवीन पर्वत है, एकदम अभी निर्माणाधीन है, और उसके नीचे उत्तर भारत का विशाल मैदान आ जाता है। बहुत सारी नदियां जो हैं उन्होंने विशाल मैदान का निर्माण किया है, तो वो तराई क्षेत्र हो जाता है। जो पहाड़ों से सटा हुआ, पर्वतों से सटा हुआ भाग है वो तराई क्षेत्र कहलाता है। तो इसलिए शिवालिक से दक्षिणवर्ती क्षेत्र को तराई के नाम से पुकारा जाता है। सिंधुगार्ज और ब्रह्मपुत्र तक हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है। ये हमने आपको बताया है कि हिमालय की जो लंबाई है 2400 से 2500 किलोमीटर के आसपास है, तो ये विकल्प भी सही होगा। मालाबार तट, हम अभी तटीय प्रदेश पढ़ाएंगे और उसके पहले हमने भारत के विस्तार एवं अवस्थित के चैप्टर में आपको बता चुके हैं इस तट के बारे में भी, क्योंकि गोवा और गुजरात के मध्य जो है कोंकण तट है, न कि मालाबार तट। मालाबार तट कर्नाटक केरल के आसपास है, दक्षिण में सबसे दक्षिणी जो तट है। तो यहाँ उत्तर कौन सा होगा? यह उत्तर गलत है, इसलिए यह तथ्य गलत है, इसलिए उत्तर यही होगा, मालाबार तट। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? लद्दाख, जास्कर, क्योंकि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने 3 श्रेणियों को बताया है, काराकोरम श्रेणी, ठीक है, और लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। यहाँ उत्तर देखिए विकल्प में जो दिया गया है लद्दाख, जास्कर, शिवालिक और पीर पंजाल, ठीक है। यहाँ तो 2 विकल्प गलत हैं, ठीक, लेकिन दोनों विकल्पों में सबसे गलत कौन सा है? क्योंकि ये जो पर्वत श्रेणियां हैं ये, जैसे पीर पंजाल जो है लघु हिमालय का भाग है, न कि ट्रांस हिमालय का भाग, ठीक है। और शिवालिक जो है हिमालय पर्वत का भाग है। किसी जो है हिमालय पर्वत, जैसे शिवालिक हिमालय अलग है जो सबसे नीचे है, तो इसलिए इसका उत्तर हम शिवालिक लगाएंगे, ठीक। यहाँ तो ये RS RTS 2001 में पूछा गया है राजस्थान पीसीएस में, ठीक। ऊपर सारा लिखा हुआ है कि कौन सा जो है किस सन में क्या पूछा गया है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या होगा? शिवालिक हिमालय होगा। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह है, अब देखिए हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है, काराकोरम, बृहद हिमालय, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय। देखिए इसका उत्तर हम पढ़ा चुके हैं आपको, उत्तर सिर्फ हमको ढूंढना है, हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, और बस हमको प्रश्न को समझना है और उसका उत्तर देना है, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है, तो हमने पहले ही बताया है कि मुख्य हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, कौन कौन सा? बृहद हिमालय, ठीक, लघु हिमालय और वाही हिमालय या शिवालिक हिमालय, ठीक। तो अब देखिए, और उसके ऊपर ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय का जो भाग है वो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है, और ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ था वह जो है हिमालय पर्वत के पहले हो चुका था, इसलिए इसका आंसर जो होगा, अब हमने यह भी बताया है कि ये जो पूरा हिमालय है उसके मुख्य भाग को हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो 3 नीचे हैं वो हिमालय पर्वत के अंतर्गत, और हिमालय से पूर्व ही निर्माण हो गया था ट्रांस हिमालय का, इसलिए इसमें जो उत्तर होगा काराकोरम होगा। ये निम्नलिखित पर्वत चोटियों पर विचार कीजिए। अब इनको, ये जो चोटियां हैं हमने बताया,
उस पर आपको विचार करना है। आईएएस 2003 का प्रश्न है। एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा और कंचनजंगा उपरोक्त में से सबसे पूर्व में चोटी है। आपको जो 1 2 3 4 चोटियां दी गई हैं उस पर विचार करके यह बताना है कि इन चोटियों में सबसे पूर्व में कौन सा है। हमने बृहद हिमालय पढ़ाया है आपको, और बृहद हिमालय पढ़ाते वक्त हमने कुछ ऐसी चोटियां बताया है जो पश्चिम से पूरब की तरफ है। उसका क्रम हमने बता रखा है, और यदि वह क्रम आपको याद है तो इस प्रश्न को आप 1 सेकंड में हल कर देंगे। ठीक है, हमने यहाँ चारों जो है विकल्प में देखते हैं। देखिए, कंचनजंगा जो है वो सिक्किम के पास है, सिक्किम से सटा हुआ है, कुछ भारत और नेपाल का भाग लेके सिक्किम से कंचनजंगा। इसके पश्चिम में मकालू है, अब मकालू के पश्चिम में एवरेस्ट है, और एवरेस्ट के पश्चिम में अन्नपूर्णा है। ठीक है, इसके पहले एक पर्वत चोटी और है, इसको आप देख लीजिएगा कि उस क्लास में, उस वीडियो में देख लीजिएगा कि कौन सा है। आप क्रम देख लीजिएगा, हम बताएंगे नहीं, कम से कम आप पढ़ने का प्रयास करिए, देखने का प्रयास करिए। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, सबसे पूरब में कौन सा है, कंचनजंगा है। उत्तर क्या होगा, बी। निम्न में से किसका सुमेल नहीं है, मतलब ये जो दिया गया है दो चीज, पीर पंजाल लघु हिमालय, करेवाज कश्मीर घाटी, केटू काराकोरम, पोतवार कुमायूं हिमालय, इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है यह बताना है। तो पीर पंजाल लघु हिमालय हमने अब भी जो है व्याख्या करते वक्त बताया है कि पीर पंजाल जो है लघु हिमालय का भाग है। ठीक है, और केटू जो है इसको गाडविन आश्रम भी कहते हैं, और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, और यह काराकोरम श्रेणी में गिलगित के पास पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। तो इस तरह से ये भी सही है। करेवाज, यहाँ करेवाज एक भूखंड है, मिट्टी है जो कश्मीर घाटी में पाई जाती है, जिसको हम लोग करेवा कहते हैं, करेवा के नाम से जानते हैं। और वो जो है, थोड़ा सा आपको प्रश्न देखना है, हो सकता है प्रश्न में कुछ उसी से संबंधित पूछा गया हो, कुछ नाम आपको अलग लगता हो, लेकिन बातें हैं। हमने बताया ना कि हमने क्लास में बताया है कि इस करेवा में जो है केसर की खेती होती है, केसर की खेती के लिए वो क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो ये भी कश्मीर घाटी में है। पोतवार बेसिन है, नदी बेसिन है, पूरा जो है, जो नदी, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी जो बहती हैं, उसके पूरे अपवाह को बेसिन कहा जाता है। तो ये बता रहा है कुमायूं हिमालय में। जबकि हमने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन बताते वक्त यह बताया था कि जो सिडनी बुरार्ड ने भारत के हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया, वो 4 भागों में किया। तो उन्होंने इस विभाजन को करते समय सबसे जो पश्चिमी छोर है कश्मीर का, पंजाब हिमालय का, उसको पोतवार बेसिन से ही स्टार्ट किया था और ब्रह्मपुत्र बेसिन तक। तो इससे यह जो है मिल जाएगा आपको आंसर कि पोतवार बेसिन यहां दे रहा है कुमायूं हिमालय, जबकि पोतवार बेसिन से सतलज बेसिन तक के भाग को पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब सबसे पश्चिम में है पोतवार, और सतलज से जो है काली नदी के बीच को कुमायूं हिमालय। तो स्पष्ट इसी से हो जाता है कि यह कुमायूं हिमालय में नहीं है, किसमें है, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय में है। तो यही जोड़ा गलत होगा। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे चौड़ी है। हमने अपने जो है क्लास में हर पर्वत श्रेणी को पढ़ाते वक्त चौड़ाई भी बताई है, लंबाई भी बताई है, उसका विस्तार क्षेत्र बताया है। तो यदि सारे इसका क्लास का अध्ययन किया जाए तो उसमें भी इसका आंसर मिल जाएगा। ये जो लघु हिमालय है,
चौड़ाई के मामले में जो है लघु हिमालय सबसे चौड़ा है, इसको क्लास में देख लीजिएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। हमने यहां आपको बताया कि पीर पंजाल श्रेणी किसका भाग है, लघु हिमालय का भाग है। और लघु हिमालय का विस्तार कहां से शुरू होता है, कश्मीर से होता है। और लघु हिमालय का जो सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी है, इसको हमने बता रखा है, सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी जो जम्मू कश्मीर से शुरू होती है, वहां जो है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो उत्तर इसका क्या होगा, जम्मू कश्मीर में। अरुणाचल प्रदेश दिया है, होगा ही नहीं। उत्तराखंड दिया है, होगा ही नहीं। पंजाब और जम्मू कश्मीर में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यदि आपने पढ़ा है तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा, स्पष्ट हो जाएगा। उत्तरांचल हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, अर्थात यहाँ जो हमको देखना है कुमायूं हिमालय, उत्तरांचल हिमालय जो है कुमायूं हिमालय है। और कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम नंदा देवी है। चौखंजा, धौलागिर, नंदा देवी, त्रिशूल, ये 4 दिया है। फैक्ट हमने बताया है आपको कि कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी है। इसको आप देख लीजिएगा, इसका उत्तर सी होगा। धौलाधर तथा पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियां अवस्थित हैं। धौलाधर और पीर पंजाल, ठीक देखिए, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, ये जम्मू कश्मीर बता दिया। अब ये पूछ रहा है, वहां राज्य दिया है और यहां पूछ रहा है कि वह किस पर्वत श्रेणी का भाग है। मतलब जो हिमालय का विभाजन हुआ है, हिमालय की उत्पत्ति जैसे जैसे हुई उसका जो है विभाजन होता गया। पहले बृहत हिमालय, पहले ट्रांस हिमालय, हिमालय के पहले बन चुका था, टेथिस हिमालय भी कहते हैं उसको। नीचे जब आते हैं आप तो बृहद हिमालय बनता है, बृहद हिमालय के नीचे आते हैं तो यही लघु हिमालय बनता है, लघु हिमालय के नीचे आते हैं तो शिवालिक हिमालय बनता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि धौलाधर और पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणी अवस्थित। अभी हमने आपको बताया कि जो पीर पंजाल श्रेणी है वो लघु हिमालय का भाग है। तो पीर, यहाँ यदि आपको एक नहीं मालूम है, मान लीजिए एक नहीं मालूम है और इसका आंसर ए हो रहा है, लघु हिमालय हो रहा है, तो निश्चित तौर पर दोनों का यही होगा। ठीक है, अब ऐसे आपने पढ़ा है क्योंकि हमने वहां यह बताया है कि पीर पंजाल जो है झेलम और ब्यास के बीच 400 किलोमीटर एरिया में फैला है, वो उसकी लंबाई है। और उसके बाद दक्षिण पूर्व में मुड़ के धौलाधर श्रेणी बन जाता है। तो वो किसका है, इसी का भाग है, लघु हिमालय का। ठीक, K2 गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है। अब ये तो स्पष्ट हमने इस प्रश्न को हल कराते वक्त भी इसको बताया है, इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। काराकोरम श्रेणी जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश पृथक करता है, यह चीज हमने बताया है आपको। एक दरार है, भ्रंश मतलब दरार होता है, बहुत सकरा दरार। दो समतल जो चोटियां होती हैं उनके बीच का भाग जब नीचे धंस जाता है तो भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। और ये मुख्य सीमांत भ्रंश, दो पर्वतों के बीच जो दरार है, बीच का भाग है, उसी को पूछ रहा है कि वह कौन कौन किस हिमालय को अलग करता है। बृहद हिमालय से जो है लघु हिमालय, या लघु हिमालय से शिवालिक हिमालय। तो हमने जो लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय का चैप्टर पढ़ाया है, उसमें यदि आप देखेंगे तो उसमें नक्शे में जब हम पढ़ा रहे थे उसमें एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींची थी हमने, और उसको हमने बताया भी था कि यह लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय को पृथक करता है। वहां हमने नाम भी लिखा है इसका, ठीक है, मुख्य सीमांत दरार लिखा है, भ्रंश नहीं लिखा है, दरार लिखा है। और भ्रंश को हमने बता दिया कि दरार जो होती है, दो पर्वतों के बीच में जो दरार होता है, सकरा स्थान होता है, उसी को भ्रंश कहा जाता है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से।
निम्न के किस भाग पर करेवा भूआकृति पाई जाती है? ठीक है, करेवा आ गया ना। हमने एक प्रश्न यहां भी पूछा है, करेवाज, ठीक, करेवाज पूछा है, और ठीक वही प्रश्न आके यहां आता है। ठीक है, करेवा भूआकृति पाई जाती है उत्तर पूर्वी हिमालय में। उत्तर पूर्वी हिमालय तो चला जाएगा अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी हिमालय में या भी उधर ही पूरब में, हिमाचल और उत्तराखंड में नहीं, क्योंकि यहाँ आ चुका है, ये प्रश्न में आ चुका है। देखिए करेवास कहाँ है? कश्मीर घाटी में स्थित है, इसलिए इसका आंसर वैसे भी मिल जाएगा आपको, कश्मीर हिमालय, कश्मीर घाटी स्थित है। अब ये देखिए प्रश्न आपको हमने बताया है कि कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है, जो पीर पंजाल के ठीक ऊपर। तो पीर पंजाल किसका भाग है? लघु हिमालय का। उसके ठीक ऊपर कौन सा है? आप देख लीजिएगा नक्शे पर, वैसे मैं बता दे रहा हूं। उसके ठीक ऊपर बृहद हिमालय है, ठीक है, और बृहद हिमालय को ही हिमाद्री हिमालय के भी नाम से जानते हैं। उसका एक नाम और है, कौन सा? हिमाद्री हिमालय। तो देखिए पीर पंजाल किसका है? लघु हिमालय का, और पीर पंजाल के ठीक ऊपर जो है, पीर पंजाल से बृहद हिमालय के बीच की जो घाटी है, जो समतल मैदान है नीचे, उसे क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं, कश्मीर घाटी कहते हैं। तो इसका कांगड़ा और धौलाधर यहाँ होगा नहीं, कुल्लू कांगड़ा उधर है, महाभारत और धौलाधर ये भी नहीं होगा, पीर पंजाल महाभारत ये भी नहीं होगा, इसलिए पीर पंजाल हिमाद्री है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? हमने आपको बताया है, किसमें? काराकोरम श्रेणी, ट्रांस हिमालय का जो पहला क्लासिफिकेशन है काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी में हमने बताया कि भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ठीक है, 76.44 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ सबसे बड़ा। तो भारत का वहां हमने बताया कि कहाँ है वह? नुब्रा घाटी में है। काराकोरम की नुब्रा घाटी, नुब्रा नदी घाटी है, नुब्रा नदी है उसकी घाटी है, वहां जो है सियाचिन ग्लेशियर है। तो यहाँ देखिए अक्साई चीन, ये तो लद्दाख श्रेणी में, अक्साई चीन लद्दाख श्रेणी में है। गिलगिट के उत्तर में, गिलगिट जो है केटू गाडुनास्टिन, लेह के पूर्व में यह भी नहीं है, और नुब्रा घाटी वहां हमने लिखा है, लिख के बताया है कि सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी में। वहीं पर जो है बाल्टोरा, हिस्पर, ये जो है ये भी ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम नुब्रा घाटी, तो इस तरह से हमने जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, देखिए आईएएस 2020 में पूछा गया है, ठीक है, कश्मीर घाटी स्थित है, यूपी पीसीएस 2020 में पूछा गया है। निम्न में से किस भाग पर करेवा भूआकृति पाई जाती है? ये एमपी पीसीएस 19 में पूछा गया है, ठीक। गाडुनास्टिन यूपी पीसीएस 2090 और 9 में पूछा गया है। इसी तरह से आईएएस में 2003 पूछा गया, जम्मू जवाहर सुरंग से संबंधित। तो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, क्या हमने वो चैप्टर जब पढ़ा तो क्या उस चैप्टर में इस चीज को ध्यान दिया? प्रश्न जो है, देखिए चैप्टर पढ़ते वक्त सबसे बड़ी बात है कि प्रश्न क्या हम हल कर ले रहे हैं। चैप्टर पढ़ने के बाद यदि हम हल कर ले रहे हैं तो हमारी जो तैयारी है वो सकारात्मकता की तरफ चल रही है, और यदि हम नहीं हल कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है। और इस बात का आप ध्यान रखिएगा चैप्टर पढ़ते वक्त, और प्रश्न हल करने के बाद ही अपनी स्थिति का ज्ञान हो पाता है। तो इस तरह से हमने जो हल कराया और हमने जो पढ़ाया है क्लास में, उससे एक भी क्वेश्चन जो है अभी छूटा नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि अब प्रश्न बनाने वाला किस तरह से प्रश्न बनाएगा और अधिक बनाएगा। तो और हम पढ़े हैं और विस्तार से पढ़े हैं, जो पूछा गया है उसका आंसर हमने दे दिया, और विस्तार से पूछेगा उसका भी आंसर देंगे। और पूरी कोशिश है कि कभी भी आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इस तरह से हमने सारे प्रश्नों के हल को आपको बता दिया है, और आगे जो
विभाजन है भारत के भौतिक प्रदेश का, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है।